नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेंट्री क्या होता है और इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा इन्वेंट्री होता क्या है और इसको प्रैक्टिकल के साथ ही मैं कंप्यूटर स्क्रीन में बताऊंगा इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री इज द रॉ मटेरियल्स। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल्स होता है। रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा माल होता है। रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड गुड्स एज वेल एज द गुड्स मतलब जो सामान होता है आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सीधी सी मतलब मैं आपको समझा देता हूं सीधी सी वर्ड में। दोस्तों इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल्स होता है जिसको हम सामान बनाने और उस सामान को बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो सारा प्रोसेस है इसी को ही इन्वेंट्री कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक मार्कर है। इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स यूज हुआ है, जैसे कि इस मार्कर को बनाने के लिए पहले तो इसका स्टिकर लगा हुआ है, इसके अंदर इंक है और ये जो निब है, ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके ये मार्कर बना है। जो सामान इस मार्कर को बनाने के लिए यूज हुआ है उस सारे सामान का पहले एंट्री करेंगे, उसके बाद ही एक्सेल में हम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, वो भी एक्सेल का एडवांस फंक्शन को यूज करके। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, वहां पे हम इन्वेंट्री को मैनेज करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं कंप्यूटर स्क्रीन में और यहां पे हम इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, टेबल पहले बनाना होगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इस टेबल को बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने टेबल बना लिया है और यहाँ पे टोटल को मैंने छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे। कौन सा फॉर्मूला टाइप करेंगे, इसलिए मैंने इस कॉलम को छोड़ा है। सबसे पहले आपको इस टेबल को समझ लेना चाहिए। ये जो टेबल है, मेरे पास कुछ आइटम है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स को लाके इस तरीके से रॉ मटेरियल्स को लाके कंप्यूटर को असेंबल करके बेचते हैं। तो कौन कौन से आइटम हमारे पास है और उसका जो ब्रांड क्या है, कितने क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, उसका रेट क्या है, पर यूनिट क्या है और टोटल कितना है। इस टोटल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल देना होगा। इक्वल साइन एक्सेल में कुछ भी फॉर्मूला एंड फंक्शन टाइप कीजिए, पहले इक्वल लगाइए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं जब मैं एक्सेल पढ़ाता हूं, ये जरूरी है। इक्वल टाइप कीजिए और यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोडक्ट PRODUCT। ये फंक्शन जो है ये गुणा करने के लिए फंक्शन है। जैसे हार्ड डिस्क का एक क्वांटिटी का रेट है 1200 रुपया, तो 15 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा, तो 15 और 12 ये जो सेल का रेंज है इसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक पीस 1200 रुपया करके है तो 15 पीस आपको 18,000 रुपया में मिलेगा। इस तरीके से हर एक आइटम का आप एक एक करके निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए आप इसको पहले सिलेक्ट कीजिए और कर्नर में आपका कर्सर पॉइंट को ले जाइए। इस तरीके से आपका कर्सर पॉइंट दिखेगा। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इसको डाउन ऐसे खींचकर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक आइटम का टोटल निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप टोटल निकाल सकते हैं। और भी एक तरीका है, इसको डिलीट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं फंक्शन यूज ना करूं तो आप सीधे एक्सेल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअल फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इक्वल देना होगा। आप चाहे आप फॉर्मूला इस्तेमाल करो या फिर फंक्शन इस्तेमाल करो, पहले आपको इक्वल देना होगा। इक्वल दीजिए और यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए और रेट को सिलेक्ट कीजिए। एक क्वांटिटी अगर 1200 रुपये का है, 15 क्वांटिटी आपको कितने में आएगा, गुणा होगा और एंटर प्रेस कीजिए। ये भी उसी तरीके से काम करेगा। हो सकता है आप फार्मूला इस्तेमाल करो या फिर आप फंक्शन को इस्तेमाल करो, जो भी आपका मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो आपका बन गया स्टॉक है। इसको मैं हेडिंग कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए स्टॉक लिस्ट, STOCKLIST। स्टॉक लिस्ट टाइप कर सकते हैं। इसको भी आप चाहे तो डिफरेंट आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। मैं इसको ही ऐसे सिंपल रख देता हूँ। इस तरीके से ये हो गया आपका स्टॉक लिस्ट। इसमें से आपका सामान सेल होगा। सेल होने के बाद फिर से स्टॉक कितना रह जाएगा ये इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको एक नया सीट ले लेना है। मैं सीट 4 में हूँ, सीट 5 ले लेता हूँ। ये एक ब्लैंक वर्कशीट है। यहाँ पे हम सेल का लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले सीट 4 में जो टेबल है उसमें से हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C लगा के इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको एंटर लगा के पेस्ट करेंगे, तो ये पेस्ट हो जाएगा। आइटम तो वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो आइटम का लिस्ट बनाना है। आइटम लिस्ट बनाने के लिए आपको जाना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C लगाइए और यहाँ पे आप Ctrl+V लगा के पेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप Ctrl+X लगा लीजिए,
इसको दूसरे पे कहीं पे दूसरी जगह कहीं पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। दोस्तों डेटा वैलिडेशन करने के लिए शॉर्टकट की है Alt DL। ध्यान रखिएगा, मैं और एक बार करके दिखाता हूँ। पहले इस वाले सेल में क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन को यूज करने से ये फायदा होगा, जितने भी सारे आपका आइटम है सारे आइटम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। बार बार आपको आइटम लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए आप डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट की है Alt के साथ D उसके साथ L। ध्यान रखिएगा Alt DL। चाहे तो आप Alt A डबल बी को भी यूज करके डेटा वैलिडेशन ला सकते हैं, या फिर आप डेटा टाइप में चले जाइए और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू की जगह आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट में आपको ये जो सोर्स वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और नीचे जो आपका जितने भी सारे आइटम्स है सारे आइटम को एक साथ ऐसे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इससे ये फायदा होगा आपका सब सारे आइटम का लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको भी ऑल बॉर्डर्स देके ऐसे फॉर्मेट लगा सकते हैं। बार बार आपको आइटम टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे तो आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एक एक करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गया है। अब आप ब्रांड को भी ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और ब्रांड को भी ऐसे सिलेक्ट करना है, Ctrl+C लगाना है और सीट 5 में चले जाना है। नीचे आपको Ctrl+V लगा के इसको पेस्ट करना है। ब्रांड आपको सबसे पहले देखना है ये अलग अलग ब्रांड है या एक ही ब्रांड है। एक ही ब्रांड बार बार यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक ही ब्रांड बार बार यूज हुआ है। ये तो सिंगल ब्रांड है, लेकिन जो जेब्रोनिक्स ब्रांड है ये 2 बार यूज हुआ है। पहले इसको आप सिलेक्ट कीजिए, डुप्लीकेट को रिमूव कीजिए। डुप्लीकेट मतलब जो जेब्रोनिक्स 2 बार है वो एक ही बार रहेगा। तो इसके लिए पहले आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और डेटा में जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन के पास ही रिमूव डुप्लीकेट्स, ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ये जो ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। एक ही मिला है, ओके कीजिए। तो ये जो 2 बार जो जेब्रोनिक्स था वो एक ही बार हो गया है। अब आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट की लगाना है Alt DL, या फिर आप सीधे सीधे डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एनी वैल्यू की जगह आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है। सोर्स में फिर से आपको वो जो सारा ब्रांड है इस ब्रांड का रेंज को ऐसे सिलेक्ट करना है, ओके करना है। तो इस तरीके से भी आपका ब्रांड यहाँ पे आ जाएगा। और क्वांटिटी, रेट, फॉर, ये सब आप फार्मूला के माध्यम से लाएंगे। दोस्तों यहाँ पे तो आप रिपोर्ट देखेंगे। सबसे पहले हमें सेल का लिस्ट बनाना होगा, मतलब सेल होने के बाद कितने हमारे पास बचा है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा छोटा कीजिए। ऐसे इस वाले जो टेबल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C लगाइए, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए और स्टॉक लिस्ट की जगह आपको सेल्स लिस्ट लगाना है, SALES, सेल्स लिस्ट लगाना है। यहाँ पे सारे आइटम कुछ ना कुछ सेल हो गया है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सेल हो गया है। मान लीजिए जो हार्ड डिस्क है ये आपका 4 पीस सेल हो गया है, ये जो RAM है ये 6 पीस सेल हो गया है, ये आपका 11 पीस सेल हो गया है, ये आपका 52 पीस सेल हो गया है, या फिर आपका 3 पीस सेल हो गया है। जो भी आइटम आपका सेल हो गया है यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे इस वाले टेबल में सेल्स लिस्ट में हार्ड डिस्क, RAM, SSD और मदरबोर्ड, ये सारा आइटम सेल हो चुका है। आइटम 1200 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में नहीं तो बेचेंगे ना, 1500 रुपये में बेचेंगे। और RAM को आप 1200 में बेचेंगे और SSD को आप 1500 में बेचेंगे, 1560 या फिर 1600 में बेचेंगे। और ये जो मदरबोर्ड है इसको आप 2500 में बेच देंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने ये वैल्यू को चेंज किया उसी तरीके से ये टोटल भी आ चुका है, क्योंकि मैंने फार्मूला ही ऐसे टाइप किया है डायनेमिकली। एक पीस अगर 1500 रुपया आ जाएगा तो 4 पीस 6000 का आ जाएगा। एक पीस अगर 1200 रुपया आएगा तो 6 पीस को 7200 रुपया आ जाएगा। इस तरीके से टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने फार्मूला ही ऐसे टाइप किया है। अगर मैं कॉपी करूँगा तो भी फार्मूला इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे टोटल निकालना है शीट नंबर 5 में जो भी है आइटम है, ब्रांड है, मुझे अब क्वांटिटी जानना है। जो आइटम था, मान लीजिए हार्ड डिस्क टोटल हमारे पास 15 पीस था, उसमें से सेल कितना हो गया है, 4 पीस सेल हो गया है। तो हमारे पास अब कितने क्वांटिटी में हार्ड डिस्क बचा है, इसको निकालने के लिए आप शीट नंबर 5 में जो टेबल आपने क्रिएट किए थे उसमें चले जाइए। आपको क्वांटिटी जानना है तो क्वांटिटी वाले सेल में क्लिक कीजिए और इक्वल लगाइए। इक्वल लगाने के बाद आपको एक फंक्शन टाइप करना है जो है बहुत ज़रूरी फंक्शन है, सम इफ। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इन्वेंट्री जानना है, इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से सीखना है तो ये फंक्शन आपको ज़रूर आनी चाहिए। सम इफ हो गया। रेंज में आपको शीट नंबर 4 में जाना है। रेंज में आपको पहले आइटम वाला रेंज को ऐसे सिलेक्ट करना है। अब आप कॉमा लगाइए और क्राइटेरिया, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपको शीट नंबर 5 में जाना है। आपके पास आइटम क्या है,
SSD है या फिर यहाँ पे और भी कोई आइटम हो सकता है, तो ये वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए। अगर SSD ना हो के अगर कीबोर्ड होगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा लगाइए और सम रेंज में अगर आपको क्वांटिटी जानना है तो सम रेंज में आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए SSD आपका 24 पीस है, लेकिन SSD यहाँ पे 11 पीस सेल हो गया है, तो 24 पीस से 11 पीस सेल हो जाएगा और कितने स्टॉक हो जाएगा ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे फिर से चले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने सॉमिप का फंक्शन लगाए थे, फंक्शन के लास्ट में क्लिक करेंगे और माइनस लगाएंगे, फिर से आप सॉम इफ को टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। रेंज में आपको जाना है सीट नंबर 4 में। अब आपको ये जो सेल्स लिस्ट वाला आइटम को ऐसे सिलेक्ट करना है, आइटम का रेंज को ऐसे सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया में फिर से आपको सीट नंबर 5 में जाना है और ये आइटम को ऐसे सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाइए और सम रेंज में आपको वो जो सेल वाला क्वांटिटी है इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आपका टोटल 11 पीस सेल होने के बाद SSD अब आपके पास 13 पीस ही है। अगर यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे, हार्ड डिस्क यहाँ पे कितने खरीदे आपने, 15 पीस खरीदे थे और सेल कितना हो गया है, 4 पीस सेल हो गया है, तो 15 से 4 पीस चला जाएगा, 11 पीस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रैम को सिलेक्ट करेंगे, रैम टोटल आपके पास 17 पीस है। यहाँ पे भी देखिए रैम को आपने 23 पीस खरीदे थे, उसमें से 6 पीस को बेच दिए, टोटल पीस आपके पास कितना है, 17 पीस है। इस तरीके से दोस्तों आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने क्वांटिटी को निकाला उसी तरीके से आप रेट और टोटल को भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इन्वेंट्री आपको समझ में आ गया हो। अगर इन्वेंट्री समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। मैं दूसरी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, वो भी डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।